हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, थंबनेल तो आपने देख लिया होगा। आज हम पढ़ने वाले एक और महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में, जैसे रिहंद परियोजना कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रिहंद परियोजना है, ये रिहंद परियोजना किस जिले में है, किस राज्य में है, किस नदी पर है, और मेरे प्यारे दोस्तों इसका उद्घाटन कब और किसने किया। और मेरे प्यारे दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि रिहंद बांध भारत के किस राज्य में है और मेरे प्यारे दोस्तों किस जिले में है। तो हम बात करने वाले हैं रिहंद परियोजना की। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रिहंद परियोजना है, रिहंद परियोजना, ये जो रिहंद परियोजना है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो रिहंद परियोजना की शुरुआत 1954 में की गई। यानी 1954 में इस परियोजना को प्रारंभ किया गया। यानी आपसे पूछे कि रिहंद परियोजना कब शुरू हुई, तो मेरे प्यारे दोस्तों रिहंद परियोजना 1954 में प्रारंभ हुई। और ये रिहंद बांध यानी परियोजना पूर्ण कब हुई, तो मेरे प्यारे दोस्तों पूर्ण कब हुई, 1962 में। 1954 में काम शुरू होता है, 1962 में ये बनकर के तैयार हो जाती है। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि इसका उद्घाटन किसने किया। अगर उद्घाटन की बात आए तो इसका उद्घाटन वर्तमान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री थे, इनके द्वारा उस समय इसका उद्घाटन किया गया। अब हम बात करने वाले रिहंद बांध की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने यूपी का मैप देखा होगा। ये यूपी का मैप है, इस तरीके से देख सकते हैं। और यहाँ पर एक नदी बह के आती है जो अमरकंटक से निकली है। उस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी है। यहां से लिख सकते हैं इसको। यानी अमरकंटक से निकलती है और इधर से आती है। कौन सी नदी है? सोन नदी है। ये नदी कौन सी है? सोन नदी। और इधर से एक पहाड़ी है छत्तीसगढ़ में। ये तो है मध्य प्रदेश में है और ये है छत्तीसगढ़ में। ये कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। और इस पहाड़ी से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है रिहंद नदी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो सोन नदी है, जो मध्य प्रदेश से अमरकंटक से निकली है, उसी की सहायक है रिहंद नदी। और ये जो हमने जिला बनाया है, इसका नाम है सोनभद्र। ये जो जिला बनाया है, इसका नाम क्या है? सोनभद्र। यानी सोनभद्र ये जिला है और सोनभद्र जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो ये रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से प्रवेश करती है और सोन नदी भी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र से प्रवेश करती है। ये रिहंद नदी सोन नदी की सहायक नदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में आ रहा होगा। ये सोन नदी, अगर हम बात करें सोन नदी की, ये कहां से निकली है, तो आप बता देना। ये अमरकंटक से निकली। अमरकंटक कहां से निकली है? अमरकंटक। और ये अमरकंटक अनूपपुर जिले में स्थित है। कहां पर है? अनूपपुर जिले में स्थित है। और ये अनूपपुर जिला कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में। यहां से ये नदी निकली है और सोन नदी आगे चल करके गंगा नदी में जाके मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं रिहंद सहायक है सोन की और सोन सहायक है गंगा की। और गंगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिल करके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिहंद सोन की सहायक है, सोन गंगा की सहायक है और गंगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रिहंद नदी के बारे में अगर बात करें, ये कहां से निकलती है, तो रिहंद नदी के बारे में अगर बात करेंगे तो एक पहाड़ी है जिसका नाम है मतीरंगा।
मतीरंगा की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? मतीरंगा की पहाड़ी है। और ये मतीरंगा की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत में स्थित है। कहां पर स्थित है? सतपुड़ा पर्वत में स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में है। अगर आपसे जिला पूछे तो जिला का नाम है सरगुजा जिला। सरगुजा जिला कौन सा है? सरगुजा जिला। तो ये जो सरगुजा जिले में स्थित है मतीरंगा की पहाड़ी, जो सतपुड़ा पर्वत में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ राज्य में, यहां से ये नदी निकलती है और सोन नदी में मिल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सोनभद्र में एक यहाँ डैम बनाया गया है। एक यहाँ डैम बनाया गया है और इस डैम का नाम है रिहंद बांध। कौन सा है? रिहंद बांध। रिहंद बांध। तो आपसे अगर पूछे कि रिहंद बांध किस नदी पर स्थित है, तो रिहंद बांध रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद बांध किस जिले में स्थित है, तो आप बता देना रिहंद बांध सोनभद्र जिले में स्थित है। और सोनभद्र जिले में जहां पर स्थित है उस जगह का नाम है पिपरी। क्या नाम है? पिपरी। पिपरी नामक स्थान पर जो सोनभद्र में, वहां पर ये रिहंद बांध है। अब रिहंद बांध के पीछे ये जो जलाशय है, ये जो जलाशय है जहां पर पानी भरा हुआ है, ये जो जलाशय जहां पानी भरा हुआ है, इस जलाशय को कहा जाता है गोविंद बल्लभ पंत सागर। क्या कहते हैं? गोविंद बल्लभ पंत सागर इस जलाशय को कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर है, इस जलाशय को हम गोविंद बल्लभ पंत सागर कह रहे हैं। ये एक झील है। ये क्या है? ये एक झील है और भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। यानी आपसे अगर पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, या भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, जो सोनभद्र जिले में स्थित है। और सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश का है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं पर इसके दक्षिण में यहीं पर एक वो बनाया गया है, इसका नाम है जल विद्युत उत्पादन। यानी क्या बनाया गया है? जल विद्युत संयंत्र। यहीं पर क्या बनाया गया है? जल विद्युत संयंत्र। जल विद्युत संयंत्र बनाया गया है और जल विद्युत संयंत्र का नाम है ओबरा। क्या नाम है? इसका नाम है ओबरा। तो आपसे पूछे ओबरा जल विद्युत संयंत्र भारत के किस जिले में है, तो ओबरा जल विद्युत संयंत्र भारत के उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रिहंद बांध बनाया गया है, ये दो चीजों के लिए बनाया गया। एक तो फेमस है सिंचाई सुविधा और दूसरा है जल विद्युत संयंत्र। तो आपसे पूछे ओबरा जल विद्युत संयंत्र कहां पर है, तो ओबरा जल विद्युत संयंत्र ये सोनभद्र जिले में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मेरे प्यारे दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, ये कहां पर है? ये रिहंद बांध बना करके जो पानी रोका गया है, वो एक जलाशय है, वही एक झील है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये पूछे ये कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 466 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। अगर बात पूछे ओबरा जल विद्युत संयंत्र कितने मेगावाट बिजली बनाता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये 300 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन इसकी क्षमता है। इसकी अगर आपसे पूछे जल विद्युत उत्पादन क्षमता, इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 300 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रिहंद परियोजना, इस परियोजना की शुरुआत कब की गई,
तो इस परियोजना की शुरुआत 1954 में की गई। ये बांध बन करके कब तैयार हुआ? 1962 में तैयार हुआ और 1962 में इस बांध का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ये उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। ये बांध ये बनाया गया है, ये भारत में रिहंद नदी पर स्थित है। रिहंद नदी मतीरंगा पहाड़ी से निकलती है। मतीरंगा पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत की है। ये मतीरंगा पहाड़ी जहां से रिहंद नदी निकलती है, सरगुजा जिला है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहती है और ये सोनभद्र जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और इधर अमरकंटक मध्य प्रदेश में मैकाले की पहाड़ी में स्थित अमरकंटक की चोटी से सोन नदी निकलती है। जो सोन नदी जहां अमरकंटक की चोटी से निकलती है वो मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला है। जब ये निकलती है तो सोनभद्र से यूपी में प्रवेश करती है और ये बिहार में जाकर के गंगा से मिल जाती है और गंगा बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से जाके मिलती है। तो जब ये सोन नदी आगे बहती है तो कहीं ना कहीं सोनभद्र में ही ये रिहंद नदी उससे जाके मिल जाती है, यानी सोन नदी से रिहंद नदी सोन नदी से जाके मिल जाती है। और मेरे प्यारे दोस्तों, सोनभद्र में इस पे एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है रिहंद बांध। रिहंद बांध के पीछे ये जो जलाशय आपको दिखाई दे रहा है, जो पानी का बहुत बड़ा क्षेत्र है जो रोका गया है, उस जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर कौन है तो आप बता देना, यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे। यानी ये जो गोविंद बल्लभ पंत है ये कौन है? ये उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मुख्यमंत्री हैं। अब आप कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये जो गोविंद बल्लभ पंत सागर, और इसी के दक्षिण में यहीं पर एक जल विद्युत संयंत्र बना हुआ है, उसका नाम है ओबरा, जिसकी जल उत्पादन क्षमता है 300 मेगावाट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, रिहंद परियोजना आपकी समझ में अच्छी आई होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।